दोस्तों, एग्जाम पास आ गया है और सच बताइए, क्या आप अंदर से घबराए हुए हैं? क्या आपको लग रहा है कि समय निकल गया? क्या आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी सीरियस तरीके से नहीं पढ़ा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन आपको सच्चाई जरूर बताने आया हूं, क्योंकि सच कड़वा होता है, लेकिन वही इंसान को बदलता है। अगर एग्जाम पास आ गया है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो रोने से कुछ नहीं होगा, गिल्ट महसूस करने से कुछ नहीं होगा, दूसरों को देखकर टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ 2 रूल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ 2 रूल। अगर आपने इन 2 रूल को ऑनेस्टली फॉलो कर लिया, तो चाहे सिलेबस कितना भी बड़ा हो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए। पहला रूल, पैनिक मत करो। प्लान बनाओ सबसे पहले। पैनिक बंद, डरना बंद, बार बार ये सोचना बंद कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखिए, एग्जाम में वही स्टूडेंट हारता है जो पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेता है। अभी भी टाइम है। हो सकता है कम टाइम हो, लेकिन जीरो नहीं है। और जब तक टाइम जीरो नहीं है, तब तक चांस भी जीरो नहीं है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ब्लैंक कागज लीजिए, पूरा सिलेबस लिखिए, फिर 3 कैटेगरी बनाइए। जो आता है, जो थोड़ा आता है, जो बिल्कुल नहीं आता। अब ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। रिपीट कर रहा हूं, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको स्मार्ट बनना है। पहले उस टॉपिक को मजबूत कीजिए जो आपको थोड़ा आता है। क्यों? क्योंकि वहां कम मेहनत में ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप जीरो से शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस गिरता है, लेकिन अगर आप आधा जानते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा वेपन है। इसीलिए पहला रूल यही है, पैनिक छोड़ो, प्लान बनाओ, स्मार्ट स्टडी करो। दूसरा रूल, डिस्ट्रैक्शन जीरो, एक्शन 100%। अब दूसरा रूल, ये रूल थोड़ा टफ है, लेकिन यही असली गेम चेंजर है। आज से लेकर एग्जाम तक डिस्ट्रैक्शन जीरो। मोबाइल सिर्फ जरूरत के लिए, सोशल मीडिया बंद, रील्स बंद, बेकार की बातें बंद। आपको सीरियस मोड में आना पड़ेगा। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है फोकस की। किताब सामने खुली होती है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। इसलिए आज से एक सिस्टम अपनाइए। 45 मिनट प्योर फोकस, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट फोकस। इसको बोलते हैं डीप फोकस साइकिल। इन 45 मिनट में फोन साइलेंट, डोर बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ पढ़ाई। अगर दिन में 6 ऐसे सेशन भी कर लिए, तो 4-5 घंटे की क्वालिटी स्टडी हो जाएगी। क्वालिटी स्टडी क्वांटिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। सच सुनिए, एग्जाम आपको डराने नहीं आया है। एग्जाम सिर्फ चेक करने आया है कि आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हैं। लाइफ भी यही करेगी। आज एग्जाम का प्रेशर है, कल जॉब का प्रेशर होगा, फिर फैमिली का प्रेशर होगा। अगर आप हर बार प्रेशर से भागेंगे, तो लाइफ आपको बार बार डराएगी। लेकिन अगर आप एक बार खड़े हो गए, तो लाइफ भी आपको रिस्पेक्ट देगी। अभी क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप एक्शन। स्टेप 1, आज ही पूरा सिलेबस देखो। स्टेप 2, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करो। स्टेप 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। स्टेप 4, शॉर्ट नोट्स बनाओ। स्टेप 5, डेली रिवीजन करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना आसान है, लेकिन याद रखना मुश्किल है। इसीलिए हर रात 30 मिनट रिवीजन फिक्स करो। माइंडसेट बदलो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? स्टूडेंट बोलता है, यार मैं तो फेल हो जाऊंगा। अगर आप रोज यही बोलेंगे, तो दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करेगा। आज से सेंटेंस बदलो, मैं कोशिश करूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा, मैं लास्ट तक फाइट करूंगा। रिजल्ट बाद की बात है, फाइट करना जरूरी है। रियलिटी चेक मान लीजिए, आपने पूरे साल कुछ खास नहीं पढ़ा। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन क्या अब भी वही गलती दोहरानी है? अगर अभी भी आप मोबाइल चला रहे हैं और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। मोटिवेशन तब काम करती है जब उसके बाद एक्शन होता है। इसीलिए इस वीडियो के बाद सीधे पढ़ने बैठ जाइए। खुद से कंपटीशन करो, दूसरे कितने पढ़ चुके हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कल से बेहतर हो या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। आज 2 चैप्टर खत्म करो, कल 3 करो। धीरे धीरे मोमेंटम बनाओ। मोमेंटम बन गया तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। याद रखो, एग्जाम आपकी जिंदगी का आखिरी मौका नहीं है, लेकिन ये एक मौका जरूर है जिससे आप खुद को प्रूव कर सकते हैं।